नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। सितारगंज भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष जानकी कोहली, नगर अध्यक्ष देविका देवी, जिला उपाध्यक्ष गुरजीत कौर, जिला महामंत्री ज्ञानी देवी ने करीब 200 समर्थकों के साथ आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही भाजपा में आने पर पार्टी में सम्मान दिलाए जाने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास पर महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष जानकी कोहली ने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भाजपा में विश्वास जताया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है, जबकि भाजपा में कार्यकर्ता को पार्टी का रीढ़ मानकर आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने भाजपा में सम्मिलित होने वाली महिलाओं का स्वागत किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का विश्वास से डंका बज रहा है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जुटने का आह्वान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है, चाहे वह लोकतंत्र के महासागर की हो या फिर सीमाओं की सुरक्षा की। प्रदेश के सैनिकों ने हर जगह हमेशा अपनी ही उपस्थिति का एहसास करा है। प्रदेश के लगभग हर विधानसभा सीट पर सैनिक पृष्ठभूमि और कार्यरत सैनिक है। विशेष तौर पर पर्वतीय सीटों पर ये प्रत्याशियों की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि पूर्व सैनिकों वाले सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े मतदाताओं के विषय को सभी राजनीतिक दल गंभीरता पूर्वक लेते हैं और उन्हें अपने पहले में लेने का भरपूर प्रयास करते हैं। वहीं इस लोकसभा चुनाव में पूर्व सैनिक किसे अपना वोट देते हैं और किसको जिताते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि उन्होंने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि कांग्रेस सरकार में सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। कांग्रेस की माने तो ये सरकार सैनिकों पर भी राजनीति करती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकारें बनना शुरू हुई, अटल जी से लेकर मोदी जी तक, तब से सैनिकों को के सम्मान में हम लोगों ने कभी न तो कोई कमी छोड़ी और न ही उनको जो सुविधाएं हमने देनी चाहिए वो सुविधाएं भी हमने निरंतर हम बढ़ाते रहे। अब याद करो कांग्रेस के कालखंड को, जब हमारा भाई बेटा कोई सेना में शहीद होता था तो जब कांग्रेस देश में रूल करती थी तो उसके शहीद होने के तत्पश्चात एक काला कंबल और काला बक्सा और 15 पैसे का पोस्ट कार्ड उसके घर पे भेज दिया जाता था कि आपका बेटा, आपका भाई या आपका पति शहीद हो चुका है। इस तरह की व्यवस्था या इस तरह का सम्मान कांग्रेस करती थी। आज वो कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठा रही है। पहला प्रश्न तो ये है कि जिन लोगों ने इस तरह का सम्मान अपने सैनिकों को दिया, जो देश के लिए अपनी जानों को न्यौछावर कर देते हैं, उनको सम्मान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार ने, जब प्रत्येक सैनिक को घर तक, उसकी माटी तक लाने का उसको प्रयास किया, उसके परिवार के आजीवन भरण पोषण की व्यवस्था का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।